जाकिर नाइक साहब, आपके वो सुनने में और समझने में वो कहीं गुम हो जाते हैं। इस फील्ड में है, हमारा भी दीन होता है। वो जो PIA में गए 300 या 400 किलो का उनका सामान था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उन्होंने एक गिला किया हमारे PIA के गवर्नर को सॉरी क्यों बोलना चाहिए, उनका बड़प्पन है। मैंने कभी बोला मैं आ रहा था, मैंने कहा मेरी स्टाफ इक्विपमेंट। लें जी पाकिस्तानियों, जहां पे हम लोगों ने इकरारुल हसन को जवाब दे दिया और मुबशर लुकमान को जवाब दे दिया, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर जो क्रिटिसाइज किया था और बेबुनियाद और बड़ी बोतानबाजी की थी, बड़े घटिया अल्फाज यूज किए थे। अब बारी आती है इन दो लोगों की, और इन दो लोगों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज कह दूं कि जैसे आपने पिछली वीडियोस के अंदर भरपूर छतरोल की थी ना इन लोगों की, और इस वीडियो में भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाना है और सुनहरे अल्फाज के अंदर आपने इनको बताना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक कौन है, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग कौन है, और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर आप बिला वजह उनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज या कोई इल्जाम लगाएंगे। लेकिन एक चीज का मुझे बहुत अफसोस है कि एक बंदा है जिसकी अभी मैं आपको तस्वीर दिखाने लगा हूं, अपने आप को गंजी स्वैग ये साहब कहते हैं, और कहीं थोड़ा बहुत मैं इनका फैन था, थोड़ा बहुत, लेकिन अब वो जो रिस्पेक्ट थी वो भी अब मैं इनके लिए लूज कर चुका हूं। और इससे भी ज्यादा, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर बोलने से भी ज्यादा जो मुझे इनसे बहुत दिल टूटा है इनकी तरफ से, वो ये था कि जी जिस बंदी के सामने बैठा हुआ है, तो इनको मैं एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं कि गंजी स्वैग भाई साहब, आपका मुझे पता था कि आपका लेवल जो है वो बहुत छोटा है, आप मतलब बहुत गिर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में आपने ऐसा किया था जो पेड प्रमोशंस हुई थी और आपने उसके कमेंट्स ऑफ कर दिए थे, जो आपने वो 100 डेज का कोई पंजाब की तरफ से आपको एक लिफाफा दिया गया था, और उसके बाद आपकी आवाम ने जो छित्रोल की थी, आप बाज नहीं आए, उसके बाद आपने सॉरी भी कर लिया था, और अब आपने जो काम किया है, जो हरकत की है, इसके लिए तो हम बिल्कुल आपको माफ नहीं करेंगे। और उससे भी ज्यादा मुझे गिला जो आपसे है वो ये है कि आप मथीरा जैसी, या मथीरा या मतीरा, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, उस जैसी बंदी के सामने बैठ के डॉक्टर जाकिर नाइक की आप बुराइयां करेंगे, ये मैंने सोचा ना था। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कोई बंदा इतना गिर सकता है। आप पहले ये वीडियो देख लें और ये वीडियो देखें कि ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं और ये दोनों बातें करने वाले हैं कौन है, और आपने इंजॉय करना है इस वीडियो को, इनकी जो टॉक होगी। आप जरा ये बात कर, और ये लोग इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं, मेरी हंसी निकल रही है इस बात के ऊपर कि ये लोग इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से कह क्या रहे हैं। आप ये वीडियो देखें, इसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर इनको जवाब देते हैं इस चीज का। जाकिर नाइक साहब, आप वो आई डोंट नो, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, पर आई थिंक उनको पहले बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो सुनने में और समझने में वो कहीं गुम हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने यशमा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। बेचारी यशमा बोल रही थी कि आई एम एन एक्ट्रेस, उन्होंने बोला अच्छा हुआ आपने एक्टिंग छोड़ दी और दीन की तरफ आ गए। मैं लोगों को ये बता दूं कि जो लोग इस फील्ड में हैं, हमारा भी दीन होता है, हम भी खुदा के उतने ही करीब होते हैं, हम भी उतने ही गुनहगार है जो एक आम इंसान। और ये सारी जो लोग आई डोंट अंडरस्टैंड, ये लोग कैसे पोर्ट्रे कर देते हैं कि ये एक बैड इनकम है। अब इसमें गंजी स्वैग जो है, इसका तो कसूर नहीं है, क्योंकि इनके नाम से ही पता चलता है कि इस बंदे का लेवल क्या हो सकता है और ये कितना नीचे गिर सकता है। और जो रही सही कसर थी वो इन्होंने वो साबित कर दी है, ये जिस शो में बैठ के जिस बंदे के बारे में कुछ कह रहे हैं। और आज मुझे इस चीज का 100% श्योर हो गया है कि जो गंजी स्वैग भाई साहब हैं, इनका लेवल सिर्फ जो है ना, ये अपने हेयर स्टाइल और ये इधर कर लो उधर कर लो, मुंह में पान रख के ऐसे लग रहा है जैसे मुंह में पान रख के नहीं बंदा बोल रहा होता, ये सिर्फ यही कर सकते हैं। और सामने जो बैठी हुई है मैडम, ये तो बिल्कुल ही नहीं जचती इस्लाम के ऊपर बात करके। और जब इन्होंने ये कहा कि हमारा भी दीन होता है, हम भी इस्लाम के ऊपर काम करते हैं, बात करते हैं, और वो यशमा गुल की ये बात कर रही थी, इनको ये नहीं पता कि वो यशमा गुल जो है वो आगे से, यानी हिपोक्रेसी देखें कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने उस वक्त वो कहती हैं कि मैंने आपके, ये अब आप गौर से सुनिएगा, वो कहती हैं कि मैं आपके क्लिप्स सुन के मैं राहे रास्त पे आ गई हूँ। बेचारी यशमा बोल रही थी कि आई एम एन एक्ट्रेस, उन्होंने बोला अच्छा हुआ आपने एक्टिंग छोड़ दी और दीन की तरफ आ गए। My name is Yashma Sadgil and I am an actress. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी,
और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है, भाई ये कौन सा राह रास्त है कि आप सामने एक दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को कह रहे हैं कि मैं आपकी वीडियो सुन के राह रास्त पे आ गई हूँ और अगले ही दिन आप नंगी वीडियोस फिर से डालना शुरू हो गई हैं। ये कौन सा राह रास्त है यार? ऐसे तो शैतान भी नहीं पागल बनाता होगा, ऐसे तो शैतान भी भाई इतना मैनिपुलेटिव नहीं होगा जितने आप लोग हो गए हैं। और आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि जहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, वो एक कुरान हदीस और इल्म का समुंदर है। आप लोग पता है किस चीज के समुंदर हैं? आप लोग घटियापन, नंग धड़ंग और ये जो घटिया चीजें होती हैं ना, जो बोल्ड ड्रेसिंग होती है, आप लोग उनका समुंदर हैं। तो आपके ऊपर तो जचती नहीं है ये बातें करना, सिर्फ इसलिए कि आपकी दुम के ऊपर पाँव आ गया और आप आगे से, क्योंकि आपकी दुकानें बंद हो रही हैं ना। और रही बात ये जो मतीरा जी हैं, जो दुनिया जहान के गंदे काम और पाकिस्तान में फहाशी को इंट्रोड्यूस करवाने वाली ये औरत थी। आप इसकी ड्रेसिंग से देख लें, इसके तो अपने घर वाले इससे बात नहीं करते क्योंकि इतनी डबल मीनिंग वो कॉन्वर्सेशन करती है कि इसके अपने माँ बाप को शर्म आ जाती है कि ये क्या कह रही है। और बाय द वे, आप इस्लाम के ऊपर तो बिल्कुल बात ही ना करें। और माशाल्लाह जितना आप टीवी शो के अंदर इंगेज होती हैं, इतना अगर आप इस्लाम में थोड़ा सा भी इंगेज हो जाती तो चलें डॉक्टर जाकिर नाइक के लेवल तक तो नहीं, लेकिन शायद एक थोड़ी सी जो डिसेंट ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो तो आप बन ही सकती थी, लेकिन आप वो भी नहीं बन सकी। और गंजी स्वैग जहाँ पे ये कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को कि डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह से अरे भाई अरे भाई अरे भाई निकलता रहता है, तो आपके मुंह से भी तो खल्ली बल्ली निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। और आपको शर्म आनी चाहिए जब आपने ये डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में कहा कि उनको जो है थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए कि आप जिस बंदी के सामने बैठे हुए हैं, वैसे इतना तो नहीं मैंने सोचा था कि आप गिर सकते हैं और जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं उनके साथ। और बाय द वे, जो डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे होते हैं उसके पीछे एक बड़ी सॉलिड रेफरेंस होती है, लेकिन जो आप लोग बक रहे होते हैं उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे सिर्फ एक मीम होता है या मेंबर होते हैं, या आप ट्रोल कर रहे होते हैं, या सोशल मीडिया जो ट्रेंड्स हैं आप उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम के कमेंट से पढ़ लिख के आप बड़े हुए हैं और ये जो सस्ती शोहरत आप लोग लेके फिर रहे हैं कि आपकी जो छतरोल हुई पिछले दिनों, जो आपने वीडियो बनाई थी, उसके लिए आपको माफी मांगना पड़ गई क्योंकि आपकी दुकान बंद होने लगी थी, आपका यूट्यूब चैनल बंद होने लगा था, लोगों ने इतना रिपोर्ट मारा था और फिर आपको आके जस्टिफाई करना पड़ा कि भाई मैंने पैसे वैसे नहीं लिए थे, मैंने वैसे ही जो है ना वो 100 डेज का वो जो भी था उनका शेयर किया था, लेकिन मैं माजरत करता हूँ क्योंकि मैंने उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस्लाम के बारे में आप लोग बात करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये भी मीम वाली कोई गेम ऐसी है, इसमें हम लोगों को 2-3 बातें सुनाएंगे और जो है वो लोग हमारे फैन हो जाएंगे। तो आपको कम से कम ये बात करते हुए थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि आप लोग किस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोगों की अपनी प्रोफाइल क्या है। यार मथीरा के सामने ये बंदा बैठा हुआ है, मतलब आप अंदाजा लगाओ कि ये भी दिन हमने देखने को हमें मिलना था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर क्रिटिसाइज करने वाले ये लोग हैं, यानी जिनका अपना कोई लेवल ही नहीं है और वो अपने उस लेवल से भी इतना ज्यादा नीचे गिर गए हैं। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इनकी अपनी प्रोफाइल के ऊपर कि यार ये लोग कहाँ जिंदगियां गुजारते रहे हैं। और रही बात मथीरा की, तो ये उनको मैं बता दूं कि इस्लाम के ऊपर बात करने के लिए ना, आपकी जो ड्रेसिंग होती है ना, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी ड्रेसिंग के अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। शायद आप ये भूल गई, आप समझी नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बिल्कुल ठीक कहा था और वो आप जैसी औरतों के बारे में ही कहा था, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग देख के तो हमें समझ ही नहीं आता कि कपड़े आपसे नाराज हैं या आप कपड़ों से नाराज हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर शर्मो हया का जो मुकाम है ना वो बहुत बड़ा है और इसके बाद इस्लाम शुरू होता है। पहले आपने ये सारी चीजें पूरी करनी होती हैं, लेकिन आपका तो इख्तिताम इसके ऊपर होता है, आपको इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं आती। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप एक चीज की वजह से मशहूर हैं, अब वो चीज मैं आपको कह नहीं सकता क्योंकि अगर वरना यूट्यूब मेरी वीडियो बैन कर देगा, क्योंकि वो इतना गंदा लफ्ज है। लेकिन वो गंदा लफ्ज जो है जो आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करता है, आपकी ड्रेसिंग में रिफ्लेक्ट करता है, यानी ये लोग भी अब डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करेंगे। आपके बारे में तो मशहूर है कि आपका जो टेलर है वो भी आपको कहता होगा जब आप उसको कपड़े सिलवाने के लिए देती हैं कि बहन जी आपको कपड़ों से मसला है या एलर्जी है। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये बात करते हुए कि आप किस बंदे के बारे में बैठ के ये सारी चीजें कह रहे हैं। बाय द वे, जो गंजी स्वैग ने बात की PIA का और उन्होंने कहा कि जी मैं फिर उसकी रेडी लगा लेता हूँ, ये सारी चीजें कर लेते हैं, असल में आप लोगों का यही लेवल है। और जो PIA वाले, आपको मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक PIA से आए ही नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि मैं तो भूल चुका हूँ PIA वाला मामला और मैंने माजरत भी उस पर कर ली। वो कहते हैं कि अगर मैंने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी तो आप लोगों को माजरत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं तो PIA से आया ही नहीं हूँ, मैं तो कतर एयरवेज से आया हूँ और मैं तो कतर एयरवेज से आया हूँ, मेरे जो बाकी के लोग हैं वो आए हैं PIA से। और बाद में गवर्नर सिंध ने उनसे माफी मांगी इस चीज के ऊपर, वो तो कब का ये मामला भूल चुके हैं। दिया कि डॉक्टर साहब तो PIA से कुआलालंपुर से
तो शायद कतर एयरवेज से पाकिस्तान पहुंचे, वो तो PIA से आए ही नहीं, तो डॉक्टर साहब कंप्लेन क्यों कर रहा है? आपने मेरी तकरीर सुनी ही नहीं। रियलिटी चेक में पहले मैं क्या कहता हूँ सुनना, मैंने कभी बोला मैं आ रहा था? मैंने कहा मेरी स्टाफ इक्विपमेंट। तो रियलिटी चेक में पहली बार वो मुकर्रर ने क्या किया आपको चेक करना। नंबर 2, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है और उससे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, उसे दोहराना नहीं चाहिए, इसे कहते फितना। लेकिन इस चीज को जिससे किसी का दिल दुखा, कोई सही क्या गलत था अलग बात, तो इससे दोहराना नहीं चाहिए। उसूल है, एक बार जब क्लियर हो जाता। मैं तो पूरी हकीकत बयान भी नहीं करना चाहता हूँ, तनाव और बढ़ेगा, शायद उसकी नौकरी जाएगी। मैं चाहता था तो कोई भी एयरलाइन को फोन कर सकता था, पूरी स्टाफ को वाया ले गया। लेकिन ये इंसिडेंट्स है, जब मुझे पता चला कि पाकिस्तानियों का दिल दुखा, इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने उसको उठा के एक अपने फायदे के लिए आप पॉलिटिकल एंगल दिया उसको। बड़प्पन है गवर्नर ऑफ सिंध का कामरान साहब, उनने क्या किया, बोला कि अगर आपका दिल दुखा तो अगर डॉक्टर साहब को कोई तकलीफ पहुंची तो मैं माजरत चाहता हूं। गवर्नर को सॉरी क्यों बोलना चाहिए, उनका बड़प्पन है। और उनने बोले, कामरान साहब ने मुझे, गवर्नर ऑफ सिंध, जाकिर भाई मेरी इल्तिजा है कि आप इस बात को भूल जाए। तो मैंने कहा कौन सी बात, मुझे याद ही नहीं। अभी गवर्नर साहब ने याद, कल की बात है, गवर्नर साहब ने याद दिलाया, मैं तो भूल भी गया था। और आपको दोहराना, आप शायद चाहते कि क्लैरिफाई हो, मैंने बात को तो भूल गया था। फिर मैंने कहा अगर इस इंसिडेंट्स को दोहराने की वजह से एक भी पाकिस्तानी के दिल कोई दुखा मेरे खिलाफ भले नहीं है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैटर क्लोज। आपको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तान आए, इंतखाब किया, हमारे लिए काबिल इज्जत और आप एहतराम हैं। अगर फिर भी कोई आपके इज्जत और इकराम में गलती हो गई हो तो मैं इस स्टेट का, इस सूबे का आईनी सरबराह हूँ, हेड ऑफ द स्टेट हूँ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। शुक्रिया। लेकिन वो आपकी तरह नहीं है। फर्क पता क्या है? फर्क ये है कि आप लोगों ने उनकी 2-3 बातें मैनिपुलेटिव वे में अपनी जिंदगी में लेके आके अपने मुताबिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। और उस बंदे का ये ज़र्फ है कि वो इसके ऊपर बात ही करना नहीं चाह रहा। वो कहता है मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ पाकिस्तान में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये जो इस तरह के लोग हैं, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं, इस्लाम को सबसे ज्यादा थ्रेट है इन लोगों से। और डॉक्टर जाकिर नाइक अपने आप को गंदा थोड़ी करना चाहते हैं, वो तो आपके पास से भी ना गुजरे, आपसे बात वो कैसे करेंगे? और फिर ये लोग गलतियां निकालते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की कि वो सही नहीं बोलते। वो बंदा हिंदी में एक्सपर्ट है, इंग्लिश उसकी जो है वो एक्सपर्ट है उसके अंदर, लेकिन वो फिर भी उर्दू बोलता है क्योंकि लोगों को समझ आए, और उसमें वो कई कबार थोड़ी बहुत गलतियां कर जाते हैं। लेकिन आप लोगों का ज़र्फ ये है कि आप लोगों को अच्छी उर्दू आने के बावजूद भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप लोग उस जुबान में बात करते हैं जो दूसरों को समझ ही नहीं आती। अभी भी आप इन क्लिप्स में देखें, ये दोनों अपने आप से लगे हुए और ये बातें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये इनको एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो बहुत ही अफसोस हुआ मुझे, और मैंने वैसे समझा नहीं था। मथीरा जी से तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने तो बेड़ा उठाया हुआ है बेहयाई का और छोटे कपड़े पहनने का और कपड़ों को छोटे से छोटा करने का। उन्होंने तो ये बेड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि वो तो इस बारे में इसके लिए जानी जाती हैं। उनका तो सिंबल यही है कि कहीं पे बेहयाई है तो इसका मतलब है वहाँ पे ये बंदी है उसके पीछे। लेकिन गंजी स्वैग जो है उससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे खासा मायूस किया है कि यार तुम ये तो देख लेते किसके सामने बैठे हुए हो, तुम ये तो देख लेते अपना लेवल जो है वो इतना भी ना गिराते। तुम पता नहीं तुम्हारे सर में डंडा बजा है या तुम्हें क्या सूझी, तुम्हें क्या मतलब समझ आई कि तुम बात कर रहे हो किस बंदे के बारे में, किसके शो में बैठ के और किस औरत के सामने। मैं तो वैसे समझने से कासिर हूँ, और ये बिल्कुल ठीक हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ना इस पाकिस्तान के विजिट के अंदर उन लोगों को एक्सपोज कर दिया है जिनको हम शायद कहीं ना कहीं ये समझते थे यार ये अच्छे लोग हैं, लेकिन इन्होंने हमें बता दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि जिनकी दुम पे पांव रखा, जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जो ये बेहयाई का कल्चर यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, इनको बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, इनकी ठीक दुम के ऊपर पांव रखा है। और कोई भी अगर क्रिटिसिज्म करेगा डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर तो हम इसी तरह से उसको जवाब भी देंगे। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके बारे में, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।